डॉक्टर पात्रा, क्यों ना अब हम इसे पॉलिसी मेकिंग के तौर पर भी, हालांकि आज ये जो मीटिंग हुई है उसमें सभी ये तमाम एस्पेक्ट डिस्कस किए गए होंगे कि अब जरूरत है पाकिस्तान को कम से कम आंख से आंख दिखा के कहने की इस तरह की ये जो शरारतें हैं, कम से कम मौके का फायदा उठा लो। और वहां के पीएम जिनसे मिलने के लिए हमारे पीएम इस तरीके से चले गए थे, आज तो वो भी हाफिज सईद के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी पॉलिसी को दोबारा से देखने की जरूरत है। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पाकिस्तान का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा है। मैं बड़े ध्यान से अमीन साहब को, यूं तो अमीन साहब बड़े सुलझे हुए तरीके से बोलते हैं, मगर आज कहीं ना कहीं उनकी झल्लाहट और फ्रस्ट्रेशन आ रही थी सामने। कारण क्या है मैं नहीं जानता, मगर देखिए, जब आपने अमीन साहब से 3-4 सवाल पूछा तो उन्होंने कहा क्यों इतना सवाल पूछते हैं, वो तो आपके ऊपर उंगली उठा रहे थे। आप हमारे लोगों को रोज़ मारते रहें, आप हमारे नवयुवकों को बहकाते रहें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दें और हम सवाल भी ना पूछे, उफ तक भी ना करें, ये तो कमाल हो गया। दूसरी बात, खैर मैं समझ पा सकता हूँ कि पाकिस्तान में, देखिए मुझे याद है पेशावर का वो सीन जब छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था, तो एक बच्चे के लाश को लेकर उसकी माँ दहाड़ रही थी और कह रही थी कि अब पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए और पाकिस्तान को आतंकवादियों को खदेड़ना चाहिए। जब तक आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह देते रहेगा, इसी प्रकार माओं की गोद सूनी होती रहेगी। ये तो पाकिस्तान की खुद की अपनी माओं की बात नहीं सुनते हैं, तो ये हमारी बात क्या सुनेंगे। दूसरी बात, बड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ मुझे आश्चर्य हुआ कि अमीन जी ने कहा कि मोदी जी से ट्रिकल होते हुए एटीट्यूड आज एंकर साहब तक पहुंचा है। देखिए, मोदी जी का तो एटीट्यूड है कि गरीबी को दूर किया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने कहा था छोड़िए आतंकवाद वगैरह, आइए मिलके हम सार्क कंट्रीज गरीबी को दूर करें, क्योंकि गरीबी हमारा मेन दुश्मन है। तो अगर वही एटीट्यूड ट्रिकल डाउन कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, मगर मुझे खेद है अमीन साहब, यहां तो उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में ये ट्रिकल अप कर रहा है, मूविंग अप। एटीट्यूड ऑफ टेररिस्ट्स आर मूविंग अप टू योर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड ट्रिकल डाउन करे, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकता है। मगर सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के घिनौने विचार जब मूव अप करके प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए तो उससे बुरा कुछ नहीं होता है। जो ये आतंकवादी कह रहे थे वही कल प्राइम मिनिस्टर रेजोनेट कर रहे थे। और आज हिंदी अंग्रेजी अखबारों ने बड़ा अच्छा लिखा है कि कारण क्या हो सकता है, लूजिंग ग्राउंड ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। पनामा लीक्स के पश्चात जिस प्रकार पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ग्राउंड लूज हुआ है, एक दिन तो शाम को उन्होंने देश को, पाकिस्तान को संदेश दिया कि उनको इतना डर था कि कहीं अगले दिन कू ना हो जाए, अगले दिन सत्ता पलट ना हो जाए। ऐसे में आतंकवादियों को, आईएसआई को और आर्मी को खुश रखना कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन पाकिस्तान का है उसकी कंपल्शन दिख रहे हैं। और इसी कारण से आज जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान हो रहा है वो हम देख रहे हैं। जी कर्नल कॉल, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, अमीन साहब इसका जवाब देना चाहते हैं विद एडिंग ऑन टू पॉइंट ऑन दिस। इसमें थोड़ा सा ये ऐड करते हुए कि नवाज शरीफ, इतने दिन तक ये इंसिडेंट हुआ, 3-4 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ये जब प्रेयर हो गई वहां पर, हाफिज सईद ने कर ली, सलाउद्दीन वहां पर खड़ा था, उसके बाद नवाज शरीफ को स्टेटमेंट जारी कंडेमनेशन वाला देना पड़ा। तो क्या किसी तरीके का उन पर भी दबाव था कि टेररिज्म जो चल रहा है उसे बैक कीजिए? देखिए, पहले मुझे ये कहने दीजिए कि मैं इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा हुआ हूँ और मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं है। और मैं इस शो से विड्रॉ इसलिए नहीं हो रहा कि एक बार मैं ये गलती कर चुका हूँ, उसका बड़ा बुरा माना गया और मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, वो मेरी गलती थी। और मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैं जी न्यूज़ की और जी न्यूज़ की जो हिस्ट्री है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान में आपकी भी बहुत ज़्यादा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तभी हमने आपको यहाँ पर बुलाया। मुझे मालूम है, तभी डॉक्टर पात्रा ने इसी चीज़ को कह करके शुरू किया कि डॉक्टर की अमीन साहब का हमेशा एक जो है, एक हमेशा जो पहलू रहता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसी कारण से मैं चाह रहा था कि आप इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं सर, बिल्कुल आप इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप इसी तरह बीच में बोलते रहे तो मेरी बात तो आप समझेंगे नहीं। आप अपनी बात पूरी कीजिए नुसरत अमीन साहब। नहीं, अब तो बड़ी खलत मलत हो गई ना, सारी खिचड़ी पक गई। अब मैं क्या बोलूँ आपको। अब इन्होंने भी कुछ बातें की, पहली बात का जवाब आपने नहीं सुना। आप पता नहीं थोड़ी सी बात सुन के मामला को न जाने कहाँ ले गए। लगता था कि आप यही चाहते थे कि प्रोवोक किया जाए और आपकी कुछ टीआरपी के इश्यूज होंगे, कुछ बेहतर करने का प्रोग्राम। नुसरत अमीन साहब, अब आप और पर्सनल हो रहे हैं आप लोग, आप पर्सनल नहीं पर्सनल की बात ही नहीं। अब आप बोलिए, हम तो सिंपल सी, मैंने आपको सिर्फ इतनी बात ऐड की, क्या किसी तरीके का दबाव है? और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है। दो तीन सवाल सिंपल से मैंने आपके लिए रखे। क्या आतंक का सुर और सरकार का सुर एक हो सकता है? देखिए, हाफिज सईद का और सरकार का सुर एक नहीं है, ठीक है। सरकार का सुर
सरकार ने अपने सुर में जो भी राग अलापा है पाकिस्तान की, और इंडियन हाई कमिश्नर को बुला के या उनके एनवाय को बुला के जो कुछ भी बात की है, मेरे हिसाब से, हो सकता है आपके हिसाब से गलत हो, पाकिस्तान में बहुत से लोगों के हिसाब से गलत हो, मेरे हिसाब से वो इट मेक सेंस। जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं कभी कभी कंपेयर करता हूँ पिछले कांग्रेस के जो टेन्योर था बीजेपी के मौजूदा टेन्योर से, तो बहुत सारी बातें ऐसी की हैं बीजेपी ने जो कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 130 साल पुरानी जमात जो है, वो 130 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती, वो इस्टेब्लिशमेंट बन जाती है। तो जो भी बड़े काम होते हैं वो कोई नई पार्टी आगे करती है, या वो पार्टी जो पहली बार या दूसरी बार इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनती है या इक़्तिदार में आती है। तो बीजेपी ने ऐसे बहुत से बोल्ड स्टेप लिए जो जिस पे पाकिस्तान में बहुत से लोग ज़्यादातर हल्के हैरान भी थे और खुश भी थे। लेकिन मुझे ही लग रहा है कि कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर का मुद्दा, वो जिस तरह कांग्रेस ने टैकल किया हुआ था, थोड़ा सा अक्लमंदी से, थोड़ी सी चालाकी से, वो बीजेपी कर नहीं पा रही है मुझे लग रहा है। हालांकि मोदी जी, अब मुझे सच बोलने दीजिए कि मोदी जी ने इससे पहले कुछ इत्तेहाद बना के, कुछ सपोर्ट का ख़ास कैडर्स का सपोर्ट करके एक समझदारी दिखाई थी। लेकिन मुझे लग रहा है जो एट्रॉसिटी आप पोस्टर बॉय कर करके उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी था वो आतंकवाद है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। वो कोई मुजाहिद है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं वैसे भी पाकिस्तान में जो अफगान वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो मुजाहिदीन तैयार किए गए थे, मैं उस सारी पाकिस्तानी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ। तो फिर अगर वो मुजाहिद था तो आई हैव नथिंग टू डू विद इट, और अगर वो आतंकवाद था तो आई एम नॉट सपोज टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने पहले उसके भाई को मारकर उसको पोस्टर बॉय बनाया, और अब उसके, और ये जो कुछ एजिटेशन को जो ये डील नहीं कर पा रहे हैं इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और फोर्सेस, अब उसको वो पोस्टर बॉय से एक शायद मुझे लगता है उसका मज़ार बन जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा कोई बुजुर्ग कहलाएगा जिसके अकीदतमंद जो है अब पैदा होने शुरू हो जाएंगे। कर्नल कौर, आपको लगता है कि कुछ इस तरीके से होगा? क्योंकि ये हर आतंकी के नाम पे कुछ इसी तरीके की बात और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से होती है, और शायद ये ना होती तो हाफिज सईद ये ना कहता कि पाकिस्तान को अब इसका फायदा उठा लेना चाहिए, आइए इसका फायदा उठा लिए। तो आपको लगता है ऐसे में कि सुर दो है आतंक को लेकर के, सरकार का अलग और आतंकियों का अलग? सचिन, मैं इस मुद्दे को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, और कई एक बहस में शारिक भी हुआ हूँ, संबित पात्रा के साथ भी हुआ हूँ और मुखर्जी साहब के साथ भी। इसमें जो चीज़ बड़ी क्लियर है कि हाफिज सईद जो प्रॉप अप है, किसका प्रॉप अप है? डीप स्टेट का प्रॉप अप है। और डीप स्टेट इनके यहाँ शॉट्स कॉल करता है। नवाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं जो डीप स्टेट उनको हुक्म देता है। अब रहा ये वानी जो भी था, ये अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत एक हीरो बनना चाहता था, और इसके पीछे कई लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए पागल बन भी गए थे। बट एक कोई सरफिरा बैठा हुआ था जो कि इसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था, और ये वही आदमी है जिसने अभी पीछे 19 सिखलाई जो 19 RR के सीओ को मारा है, MN राय को, वो इसी ने मारा था, और आज उसका बदला इन्होंने चुका लिया। तो सीधी सी बात है, अगर आप हमें कोई लिहाज नहीं करेंगे तो हम आपके साथ क्यों लिहाज करेंगे? और इसको ये सफेदी लगा के साहब रेजिस्टेंस है और लोकल है, फलाना है, ये सब बकवास है। मैं पूछता हूँ, ये जो जिनको ये सपोर्ट करते हैं अमीन साहब, अब दिल से बताइए, जिनको आप सपोर्ट करते हैं हुर्रियत जैसे, उनमें से उनका कोई लड़का, बच्चा, भाई, भतीजा, कोई सारा कभी मारा गया है? कोई उनमें से किसी का बच्चा यहाँ हिंदुस्तान में है? और उन्हीं को आप सपोर्ट कर रहे हो। व्हाट इज, अगर ये एक फसाड नहीं है तो क्या है? और ये तो सवाल कर्नल कौल हमने भी उठाया था, और बात है।
जाहिर सी बात है कर्नल कौल, ये सवाल हमने भी उठाया था।